चलो तो अभी अपनी को फाइंड करना है ए से बी तक जो प्लेन है वो कितने टाइम में पहुंचेगी और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने VPW को रिजॉल्व किया अलोंग द ए बी। वो कंपोनेंट VPW cos थीटा है, परपेंडिकुलर टू ए बी VPW sin थीटा है। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि VPW sin थीटा वो इस VWG के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो एक दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी बेटा कहाँ पे होगी, A टू B होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्लेन को A से B जाने के लिए थीटा एंगल पर मोशन स्टार्ट करनी होगी और वो मिलेगा कितना बेटा थीटा, तो VPW sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू VWG। तो sin थीटा हमें यहाँ पे मिला VWG वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन VPW। VWG 300 किलोमीटर पर आवर है और VPW 900 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। इस यहाँ से अपने को मिला 1/3 साइन थीटा 1/3 के इक्वल होगा। अभी अपने को तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम क्या होगा, टाइम जैसे अपने रिवर क्रॉसिंग में फाइंड किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 किलोमीटर और उसके अलोंग वेलोसिटी क्या है VPW cos थीटा। इस यहाँ से अपने को मिला 500 एंड VPW की वैल्यू कितना है 900 इंटू कॉस थीटा, डबल है ना, ये अपने पास है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, इस यहाँ पे अपने को मिला 5/9। अभी देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस, तो बेस कितना होगा √8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √8 और ये 3 हो गया। तो फाइनल आंसर अपने को मिला 5/3 √8 आवर के इक्वल। कितने टाइम बाद में अपन कह रहे कि प्लेन है वो ए से बी पहुंचेगी। नोट डाउन करो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो वो केवल VPW cos थीटा के इक्वल होगा। VPW की वैल्यू 900 एंड cos थीटा √8/3 के इक्वल है। इस यहाँ से अपने को मिला 600 √2 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। Find the time taken by plane in complete round trip A to B and B to A। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो नॉर्थ डायरेक्शन में है एंड जब B से A आएगा तब भी विंड की डायरेक्शन सेम रहेगी। प्लेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, विंड जो ब्लो हो रही है उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड वो V के इक्वल है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में अपने अप्रोच लगाई थी सेम अप्रोच यहाँ पर भी लगाएंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि प्लेन है किसी एंगल थीटा पर इस डायरेक्शन में जब स्टार्ट करेगा मोशन तो वो ए से बी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं ये जैसे इसकी स्पीड v है, v का ये कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट क्या होगा v sin थीटा। अभी अपन कह रहे हैं कि ये ए से बी जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि u इक्वल्स टू ये दोनों कंपोनेंट बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो u इक्वल्स टू हमें मिला v sin थीटा। नेट वेलोसिटी ए से बी होना चाहिए, तो यहाँ से sin थीटा किसके इक्वल मिला u/v, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। Sir, यस बेटा। sir, is the answer 2L by root V square minus U square? यस एक्सीलेंट एक्सीलेंट। sin थीटा इक्वल्स टू u/v और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं, पहले ए से बी बेटा अपन फाइंड करेंगे तो TAB दैट विल बी इक्वल्स टू L/v cos थीटा एंड cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होगा बेटा
अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन बीटा। ये वैल्यू अपन कॉस थीटा रख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अपने को मिलेगा एल अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की इक्वल हो। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे बी से ए मोशन कर रहा है तो क्या होगा। बी से ए में बेटा अपन कहेंगे कि इसको इस एंगल से थीटा से जाना पड़ेगा, है ना। ये विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो ये कंपोनेंट तो यू है, ये थीटा हो गया। सेम आंसर बेटा इसमें भी होगा, ये वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो इसमें भी टी एल अपॉन वी कॉस थीटा है और कॉस थीटा सेम बेटा इसमें भी होगा एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों टाइम को बेटा ऐड कर लेते हैं तो टी इक्वल्स टू 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल है। ये बेटा इसका टाइम होगा। फाइंड द shortest distance between both particles find the shortest distance between both particles during the journey and also find the time when the distance between both particles is minimum। हमें वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है जब दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है। अभी देखो इसमें भी बेटा अपन कह रहे कि कुछ स्टेप्स है वो अपन फॉलो करेंगे इस टाइप की। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप वन सबसे पहले अपने को रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है 1 की 2 के रेस्पेक्ट में या 2 की 1 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे स्टेप 1 में अपन कहेंगे फाइंड वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अभी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू होगा क्या। तो फर्स्ट पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो v1 आई कैप और माइनस v2 j कैप। फिर स्टेप 2 में फाइंड द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, कितना थीटा पर ये मोशन करेगा। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, इसकी डायरेक्शन अपने को फाइंड करना। देखो डायरेक्शन के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, ये जैसे पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। अभी बेटा इसमें ऑब्जर्वर सेकेंड पार्टिकल है वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को हम रेस्ट में रख लेते हैं, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो गया। और पार्टिकल 1 है वो अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है। और पार्टिकल जब 1 मोशन करेगा तो उसका बेटा एक कंपोनेंट इधर है और v2 नेगेटिव है, v1 आई कैप माइनस v2 j कैप। तो ये v1 आई कैप हो गया और ये v2 j कैप हो गया। अभी क्या करेगा, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगा, ऐसे बेटा इस डायरेक्शन वो मोशन करेगा। और जब इस डायरेक्शन मोशन करेगा तो ये इसकी डायरेक्शन का एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना टेन थीटा। बोलो बेटा ज्योमेट्री से टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v2 बाई v1। अगर यहाँ से cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अगर sin थीटा पूछा जाए तो क्या होगा sin थीटा, तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर v2 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये इसका डायरेक्शन हो गया।
थीटा फाइन कर लिया, उससे साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आगे उनकी रिक्वायरमेंट होगी इसलिए मैंने पहले ही फाइन कर दिया। अभी बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जब पार्टिकल सामने से जा रहा है और उससे परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो मैंने कहा कि सपोज ये डिस्टेंस बेटा अपने पास x के इक्वल, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगा? L2 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस L2 माइनस एक्स के इक्वल होगा, ये x होगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि शॉर्टेस्ट डी मिनिमम है और मिनिमम डिस्टेंस x cos थीटा के इक्वल होगा। तो cos थीटा तो ऑलरेडी अपने फाइंड कर लिया है, अभी हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। वो x कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ तक नोट करो पहले। tan थीटा v2 बाई v1 है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर L2 माइनस L1 है ना, ये अपन कह रहे परपेंडिकुलर हो गया L2 माइनस L1 और ये बेस हो गया L1, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो x क्या मिला? तो यहाँ से हमें मिला v2 बाई v1 इक्वल्स टू L2 माइनस एक्स अपॉन L1। तो v2 L1 इक्वल्स टू v1 L2 माइनस v1 x। तो x इक्वल्स टू हमें मिला v1 L2 माइनस v2 L1 अपॉन v1। ये x की वैल्यू है और हमें d मिनिमम चाहिए। तो d मिनिमम क्या था? x cos थीटा। x की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर लेते हैं, v1 L2 माइनस v2 L1 अपॉन v1 एंड cos थीटा हमें मिला था v1 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 से v1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला v1 L2 माइनस v2 L1 अपॉन रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मिनिमम डिस्टेंस होगा। टी मिनिमम v1 L2 माइनस v2 L1 अपॉन रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल होगा। एलसीएम का अपन ले रहे हैं यहाँ पर। एलसीएम में अपन कहेंगे डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में मिला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू v1 होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला L1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये हो गया v1 v2 L2 माइनस v2 स्क्वायर L1। अभी अपन कह रहे हैं कि v2 स्क्वायर L1 से v2 स्क्वायर L1 कैंसिल आउट, तो फाइनली बेटा अपने को मिला L1 v1 प्लस v2 L2, v1 को कॉमन ले लिया अपॉन v1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल हो गया। v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया। तो जो टाइम t है उसका फॉर्मूला मिला L1 v1 प्लस v2 L1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम है। इतने टाइम बाद में अपन कह रहे उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। एंड आल्सो फाइंड टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स इज मिनिमम। जैसे इसको अपन फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो डी मिनिमम क्या फॉर्मूला था अपने पास? तो वो था बेटा v1 L2 माइनस v2 L1 मोड अपॉन रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि v1 है और L2 बेटा किसके इक्वल है? d के इक्वल है। सेकेंड टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि L1 जीरो है अपॉन रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी v1 अपॉन रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दूसरा अपने को टाइम पूछा गया था,
और टाइम का क्या फॉर्मूला था, L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। L1 क्या है 0, L2 क्या है D V2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को मिला D V2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये टाइम t के इक्वल, और ये V2 के इक्वल। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर V2 हो गया और बेस V1 के इक्वल हो गया। अगर हमें cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो V1 है और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो स्टेप 2 हो गया। अभी अपन कहेंगे कि डी मिनिमम, ऑलरेडी ज्योमेट्री से अपन ने फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल है, डी कॉस थीटा के इक्वल। तो डी कॉस थीटा की वैल्यू V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। मिला बेटा सेम आंसर, ये अपने को सेम आंसर मिला, डी V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अभी मुझे टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए देखो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, डी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो जब प्रोजेक्टाइल जब पार्टिकल 1 2 के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि ट्रैवल करेगा तब उसके बीच की डिस्टेंस बेटा मिनिमम होगी। तो टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बेटा d sin थीटा, और इसके अलोंग वेलोसिटी क्या बेटा v12 वेक्टर। तो हम कहेंगे डिस्टेंस और ये बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v12। तो ये अपने पास की साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा, तो जैसे कॉस थीटा हमने फाइंड किया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसको हम कह सकते हैं v2 अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो ये बेटा अपने को मिला डी अपॉन V12 को हमने लिखा रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड साइन थीटा को हमने लिखा V2 अपॉन रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो ये अपने को टाइम सेम मिला, डी V2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये इसका आंसर, डी V2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर के इक्वल। अपने को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, विंड की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट या मैन के रेस्पेक्ट में जिधर होगी फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि विंड इज ब्लोइंग एट सम एंगल, वेलोसिटी ऑफ दिस बेटा अपन कह रहे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो v नॉट आई कैप के इक्वल, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground that is equals to Vm, इसको बेटा अपने का आई कैप प्लस Vm जे कैप के इक्वल। अभी अपने को अगर फाइंड करना है okay, कि मैन है उसके पास में एक फ्लैग है और वो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है वो अपने को फाइंड करना है। तो अब बेसिकली करना है क्या है कि मैन के रेस्पेक्ट में विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो करेगी फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसको बेटा आपने लिखा वी नॉट आई कैप, और ये अपने पास है वी एम आई कैप प्लस वी एम जे कैप। तो फाइनली बेटा अपने को मिलेगा वी नॉट माइनस वी एम आई कैप
और माइनस वी एम जे कैप के इक्वल होगा। ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। और अगर हमें पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटरिंग की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, तो वो उल्टा होगा। इसको अपन एक्स और वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, माइनस वी एम जे कैप, तो ये माइनस वी एम हो गया बेटा, और ये अपन कह रहे कि वी नॉट माइनस वी आई हो गया। तो फ्लैग किसी इसी डायरेक्शन में फ्लैटर कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से एंगल पूछा जाए तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये अपने पास वी नॉट माइनस वी एम है और ये अपने पास वी एम के इक्वल है। तो डायरेक्शन के लिए अपने को क्या फाइंड करना होता है, टेन थीटा, और वो होगा परपेंडिकुलर वी नॉट माइनस वी एम अपॉन वी एम के इक्वल होगा। ये टेन थीटा की वैल्यू के रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसमें अपने को क्या गिवन है, हमें कहा गया कि फ्लैग फ्लटर कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस, और वो कौन सी डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो इसको अपने नॉर्थ ले लिया। एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में। अभी अपन कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस, इसमें अगर रिलेटिव कंसेप्ट अपन देखें तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बस with respect to ground will be velocity of wind with respect to ground and minus velocity of wind with respect to bus। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि velocity of wind with respect to ground plus minus of velocity of wind with respect to ground, इसका जो रिजल्टेंट है वो बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। अब इसको वेक्टर ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ करें तो देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ईस्ट में है, तो ये ईस्ट में वेक्टर ड्रॉ कर दिया। फिर बेटा अपन कह रहे कि माइनस वी डब्ल्यू जी जो नॉर्थ में था उसको अपने ड्रॉ कर दिया साउथ में, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्टेंट होगा जो वी बी जी के इक्वल होगा। तो ये माइनस वी डब्ल्यू जी हो गया, ये अपने पास वी डब्ल्यू जी हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है ना? ये डायरेक्शन अपन कह रहे कि साउथ है, और ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, ईस्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बिटवीन एग्जैक्ट, हम ये नहीं कहेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए अपने को दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट है। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ होगी, बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अपन कह रहे कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉरी सॉरी साउथ एंड ईस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं पर भी अपन कह रहे कि बस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही होगी। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस वो नॉर्थ में है, बट मुझे यहाँ पर माइनस ऑफ वी डब्ल्यू बी लेना है, तो वो नॉर्थ का नेगेटिव क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस वी डब्ल्यू बी को साउथ में ड्रॉ किया। Yes, sir. Understood. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे अपन डील करेंगे।
ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये बेटा 60 डिग्री है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ए और बी दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, तो ए और बी देखो कैसे मीट करेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि दोनों रिलेटिवली बेटा मीट करने के लिए इसके इस डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी v है, एंगल 60 डिग्री है, तो इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा v cos 60। और जो a है वो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है v से, दोनों के बीच का बेटा सेपरेशन कितना है a है। तो अभी टाइम अपनी को फाइंड करना है, तो टाइम क्या होगा बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा। रिलेटिव सेपरेशन कितना है, तो रिलेटिव सेपरेशन a है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है v प्लस v cos 60। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी बेटा, तो a अपॉन v प्लस v बाई 2 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 2a अपॉन 3v के इक्वल, दैट इज आंसर। ये बेटा अपन कह रहे कि टाइम होगा। और अभी देखो इन तीनों की मोशन कैसे होगी, इन तीनों की मोशन अगर अपन देखें तो स्पाइरल के फॉर्म में होगी। ये पार्टिकल जैसे अपन कह रहे कि ऐसे मोशन करेगा, दूसरा जो पार्टिकल है वो बेटा अपन कह रहे कि ऐसे मोशन करेगा, और ये जो तीसरा पार्टिकल है वो बेटा अपन कह रहे कि ऐसे मोशन करता हुआ, ये स्पाइरल मोशन करते हुए तीनों पार्टिकल उनके सेंटर पे मीट करेंगे, क्योंकि ए का फेस ऑलवेज बी की तरफ रह रहा है, बी का फेस ऑलवेज सी की तरफ रह रहा है, और सी का फेस ऑलवेज ए की तरफ रह रहा है, और तीनों मीट कहाँ करेंगे सेंट्रॉइड पे। ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वहां पे मीट करेंगे। अभी देखो मेथड 2 देखो, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड हमने 1 देखा जिसमें अपन ने रिलेटिव सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी लिया। अभी अपन कह रहे अगर वो इस टाइप से स्पाइरल मोशन सेंट्रॉइड पे मीट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का मतलब सेंट्रॉइड और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट a/√3 के इक्वल होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/√3 है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट v है, इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा v cos 30 का। तो मेथड 2 में अपन कह सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट a/√3 अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में आपने देखा था, रिवर को क्रॉस करना था तो हमने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वेट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द वेट। तो a/√3 अपॉन v cos 30, a/√3 और v cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं। देखो सेम आंसर मिला, 2a अपॉन 3v के इक्वल हो। ये टाइम टेकन हो। फाइंड टाइम व्हेन ऑल 4 पार्टिकल्स मीट टू ईच अदर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये जैसे अपन कह रहे कि पार्टिकल ए बेटा यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल बी है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब बेटा इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, और ये v है, और दोनों का रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है मीट करने के लिए क्या होना चाहिए a होना चाहिए। तो टाइम होगा रिलेटिव सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव सेपरेशन a है और वेलोसिटी बेटा v माइनस जीरो, तो v हो गया। तो ये बेटा अपने को डायरेक्टली a/v के इक्वल मिला कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस लूप के अलोंग मोशन कर रहे हैं। तो फाइंड द टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल्स meet to each other. So 1 second. No,